Assalamu alaikum. Welcome to Talent Schools. Our today's topic is about maps and diagrams of chapter number 1, class 8 geography book. Today we will discuss about the part 1 of this topic, and that is maps and diagrams. This is the topic we will cover in this video. Next we will go towards our main topic, and that is what is map. मैप क्या होता है? सबसे पहले हम मैप की डेफिनेशन देखेंगे। तो मैप की डेफिनेशन में है कि अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीचर्स ऑफ एन एरिया ऑफ द अर्थ और होल ऑफ द अर्थ, के ज़मीन के किसी भी एक ख़ास हिस्से की या पूरी ज़मीन के जब हम फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, फीचर्स होते हैं ज़मीन के कि कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे प्लेन्स हैं, कहाँ से एक रिवर गुजर रहा है, कहाँ से स्ट्रीम गुजर रही है, कहाँ पे वाटरफॉल्स हैं, इस प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये सारी चीज़ें जो है ज़मीन के फीचर्स में आती हैं। जब हम उन सारे फीचर्स की रिप्रेजेंटेशन करते हैं ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल इज़ कॉल्ड मैप। किसी एक फ्लैट सरफेस का मतलब है किसी भी एक प्लेन पेज के ऊपर, क्योंकि पेज की सरफेस प्लेन और फ्लैट होती है, इसीलिए हम जब उसको ज़मीन के सारे फीचर्स को किसी भी एक प्लेन और फ्लैट सरफेस के ऊपर रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं स्केल्स को मेजर करते हुए, स्केल्स की मदद से, जैसे कि स्केल के कितने सेंटीमीटर्स या कितने इंचेस ज़मीन के कितने मीटर्स, किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैप्स जो है बनाए जाते हैं टू शो द फिज़िकल फीचर्स शो करने के लिए, जैसे कि साथ पाकिस्तान के मैप में आप देख सकते हैं कि ये डार्क ब्राउन जो है ये शो कर रहे हैं पहाड़ों को, लाइट ब्राउन जो है ये भी स्किन कलर, ये भी पहाड़ों को, या जो है सॉइल वाली जो जगह होती है जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं ग्रो कर सकती, ग्रीनरी नहीं होती, उनको रिप्रेजेंट कर रही है। और ये वाला जो एरिया है ये ग्रीन कलर का है, तो इससे हमें रिप्रेजेंटेशन मिल रही है कि यहाँ पे क्रॉप्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है। अब हम मैप्स इसलिए भी बनाए जाते हैं ताकि डिस्ट्रीब्यूट कर सकें एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को। अगर हमने देखना हो, जैसे यहाँ पे जो डार्क ग्रीन कलर ये वाला है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरेस्ट को, कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉरेस्ट है, या ये जो लाइट ग्रीन वन रिप्रेजेंट कर रहा है राइस को, हम देख सकते हैं यहाँ पे राइस ग्रो करते हैं, और ये जो ब्राउन और ऑरेंज कलर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वीट को, कि इस एरिया में वीट ग्रो करती है। तो ये एग्रीकल्चरल डिस्ट्रीब्यूशन का मैप बनाया हुआ है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं कैसे, कि जो डार्क ग्रीन शो कर रहा है कि यहाँ पे डेंस पॉपुलेशन है, लाइटर शेड ग्रीन का शो कर रहा है कि यहाँ पे कम पॉपुलेशन है इस एरिया की निस्बत। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स ऑफ एनी रीजन, किसी भी रीजन की पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स होती हैं कि किसी भी प्रोविंसेस के दरमियान जो बाउंड्री होती है, और फिज़िकली बाउंड्री होती तो नहीं है पर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स को पता होता है कि यहाँ से इतने किलोमीटर्स तक हमारे जो है अंडर एक प्रोविंस है जिसकी हमने एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। तो इसी तरीके से जो प्रोविंसेस के बीच बाउंड्रीज़ होती हैं या किसी दो स्टेट्स कंट्रीज़ के बीच, वो सारी उन बाउंड्रीज़ को कहते हैं पॉलिटिकल बाउंड्रीज़। तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को एक प्रॉपर चैनल देने के लिए भी जो है बाउंड्रीज़ बनाई जाती हैं और वो मैप्स के थ्रू शो की जाती हैं। नेक्स्ट वन, देयर इज़ वेरिएशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड अदर रिसोर्सेज इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के मुख्तलिफ़ खितों में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी वेरिएशन होती है। जैसे कहीं पे किसी चीज़ की इंडस्ट्री ज़्यादा होती हैं और वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्लॉथ की इंडस्ट्रीज़ अगर कहीं पे हैं तो वहाँ पे अगर क्लॉथ की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग जो है किसी कार की ज़्यादा हो रही है, तो ये सारी चीज़ें शो करने के लिए भी मैप, और इनमें ऑब्वियसली वेरिएशंस होती हैं, शो करने के लिए मैप बनाया जाता है। पॉपुलेशन में प्रोडक्शन को शो करने के लिए बनाया जाता है, उनकी इम्प्रूवमेंट को, या वो बढ़ रही है, कम हो रही है। मोबाइल पॉपुलेशन को शो करने के लिए जो पॉपुलेशन मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं जिनमें वेरिएशन आ रही होती हैं, उनको शो करने के लिए मैप बनाया जाता है। जोग्राफर जो हैं वो मैप बनाते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट डाटा एंड मेथड्स। डिफरेंट टेक्निक्स और मेथड्स होती हैं मैप बनाने की में है, या आप फ़ौरन से अगर हमारे माइंड में है कि हमने एक मैप बनाने, हम नहीं बना सकते, क्योंकि एक प्रॉपर टेक्निक्स की हमें ज़रूरत होती है, प्रॉपर स्केल्स की ज़रूरत होती है, डायरेक्शंस की ज़रूरत होती है, उनके अकॉर्डिंग मैप बनता है। जो ऐसे मैप्स बनाते हैं जोग्राफर जिनसे हम क्विकली इन्फॉर्मेशन जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। डिफरेंट प्लेसेस को अर्थ पे स्टडी करने के लिए जो है हमें मैप की ज़रूरत होती है, और मैप पे किसी भी जगह को स्टडी करने के लिए आपको ऑब्वियसली उसकी लोकेशन का पता होना चाहिए। जैसे अगर आप हड़प्पा के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा पंजाब प्रोविंस में लोकेट करता है, तो आपको पंजाब प्रोविंस का मैप लेना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता है कि आप हड़प्पा को स्टडी करने के लिए सिंध प्रोविंस का मैप ले रहे हो। इसी वजह से लोकेशन का पता होना मैप को स्टडी करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैप्स ऑल्सो हाईलाइट फिजिकल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस अलॉन्ग विद द लोकेशन ऑफ प्लेस।
प्लेस के साथ, जगहों के साथ साथ उसकी फ़िज़िकल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी पता चलती है कि कौन सी जगह पे पहाड़ ज़्यादा हैं, कौन सी जगह पे पहाड़ ज़्यादा नहीं है, या कहाँ की इकोनॉमिकल मैप होते हैं वो बताते हैं कि कहाँ की जो है अनइनहेबिटेड एरियाज़ हैं या इनहेबिटेड एरियाज़ है, तो वहाँ की इकोनॉमी कैसी होगी। वेदर मैप्स होते हैं जो बताते हैं कि करंट वेरिएशन जो होती है वेदर में, और उसके साथ साथ वेदर फोरकास्टिंग में भी हमारी हेल्प करते हैं कि अगर हमें नहीं पता होगा कि हमारी हवाएं अरेबियन सी से आ रही हैं, तो हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि हमारी जो अगर नेक्स्ट आने वाले दिनों में अगर हवा चलेगी तो वो किस डायरेक्शन में चलेगी और किस जगह पर जाएगी। इसीलिए वेदर की प्रिडिक्शन के लिए और करंट वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी वेदर मैप्स की बहुत ज़रूरत होती है। एरोप्लेन्स और शिप्स जो हैं वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचती हैं मैप की हेल्प से। वो ऐसे कि एरोप्लेन के पायलट्स को अपनी जगह के लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स पता होते हैं जो मैप के थ्रू पता चलते हैं। सेम वाइज शिप्स के कैप्टन को अपनी डेस्टिनेशन के लॉन्ग और लैट्स पता होते हैं जिनके थ्रू वो अपने समुंदर में सफ़र करके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। तो मैप किसी भी जगह पर किसी भी खित्ते में जाने के लिए कहीं भी किसी भी वक्त इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मैप्स, एटलस मैप्स, टोपोग्राफिकल मैप्स, कैडेस्ट्रल मैप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। ये कुछ टाइप दी गई हैं आपकी बुक में। इसके अलावा भी मैप्स की टाइप होती हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स को की दो टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट क्वांटिटेटिव जो मेथड होता है मैप का, उसमें जो है दो नेक्स्ट मेथड होते हैं जिनके थ्रू क्वांटिटेटिव मैप बनाया जाता है। द फर्स्ट वन इज़ डॉट मेथड एंड द सेकेंड वन इज़ शेडिंग मेथड। सबसे पहले अब हम नेक्स्ट चलते हैं एटलस मैप्स की तरफ। तो हम यहाँ पे देखते हैं एटलस मैप्स क्या होते हैं। जैसे कि आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब गोल शक्ल में होता है लाइक बॉल। तो बॉल की शक्ल में जिसके ऊपर मैप प्रिंट हुआ होता है उसको हम कहते हैं ग्लोब। सेम मैप को अगर आप एक फ्लैट पेपर के ऊपर जो है रिप्रेजेंट करना शुरू कर दें, शिफ्ट कर दें, तो वो एटलस होता है जिसके अंदर पूरे कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, इनके बारे में डिटेल पता लग रही होती है। Atlas maps are prepared for countries, continents and world with less details in general information. Obviously अब एटलस में हमें ये नहीं पता चल सकता कि एशिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सारे एटलस में शो नहीं किए जा सकते, क्योंकि उसके लिए फिर आपको ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड जितना बड़ा मैप बनाना पड़ेगा। तो इसलिए जो है जनरल ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन शो होती है हमें एटलस मैप्स में। दीज मैप प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन कर रहे होते हैं अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, कि किस एरिया में अगर इक्वेटर लाइन के करीब टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कैसी है, फॉरेस्ट कैसे हैं, मिनरल्स कैसे हैं वहाँ पे, और क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं कॉन्टिनेंटल लेवल पे। इसी तरह इक्वेटर लाइन से दूर चले जाएं तो वहाँ की रेनफॉल, टेम्परेचर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखें तो ये एटलस मैप्स है। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ किड्स मैप मेड फॉर किड्स। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर उन्होंने आपको एटलस मैप में एक एनिमल्स की डिवीजन शो की हुई है कि एशिया में आपको बेयर्स जो हैं होती हैं, अफ्रीका में एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन्होंने एलिफेंट ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे कि अफ्रीका में एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सेम वाइज ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने शो किया हुआ है क्या ज़्यादा होता है, दीज आर द कैंगरूज, और इससे सारी चीज़ें उन्होंने ये बताई हुई हैं यहाँ पे इस मैप में। नेक्स्ट वन टाइप इज़ टोपोग्राफिकल मैप्स। टोपोग्राफिकल मैप्स क्या होते हैं? टोपोग्राफिकल मैप जो हैं एटलस से स्मॉलर एरिया के मैप्स होते हैं। स्मॉलर एरिया से मुराद कि एटलस पूरी ऊपर से अगर हम फॉर एग्जांपल आप देखें तो कोई ऊपर से देख रहा हो तो हमें पूरी वर्ल्ड का मैप जो होगा वो एटलस में होगा। लेकिन जैसे आप अपने फ़ोन में जूम करते हैं तो पहले एशिया कॉन्टिनेंट जूम करेंगे, उसके अंदर आप पाकिस्तान को जूम करेंगे, तो पाकिस्तान के बारे में अगर आपने सारी जो है इन्फॉर्मेशन लेनी हो कि कहाँ पे लो लाइंग एरियाज़, एलिवेटेड एरियाज़, मतलब जो पहाड़ों वाले थोड़े लिफ्टेड एरियाज़ होते हैं, हायर देन सी लेवल, रिवर्स, स्ट्रीम्स, रेलवेज, रोड्स, फुटपाथ्स, कैनल्स, वेल्स कहाँ पे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको टोपोग्राफिकल मैप्स देते हैं। नेक्स्ट वन टाइप इज़ जो है वो हम डिस्कस करते हैं। ये एक टोपोग्राफिकल मैप है इस्लामाबाद का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको बताया जा रहा है कि कितना रीजन, ये बाउंड्री बता रही है कि ये इस्लामाबाद में कवर होता है और यहाँ पे रावलपिंडी है। यहाँ पे जो है ये एक 3D मैप है जो आपको टोपोग्राफिकल मैप की पिक्चर दे रहा है कि यहाँ पे इस एरिया से नेक्स्ट जो है आपके माउंटेनियस रीजन स्टार्ट हो जाता है, इस एरिया से पीछे जो है आपके प्लेन्स या प्लेट्यूज़ हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं स्मॉलर लेवल पे rather than the world, वो होते हैं टोपोग्राफिकल मैप्स। ये भी एक बहुत 3D मैप की पिक्चर है पाकिस्तान की कि इन एरियाज़ में जो हैं ये होते हैं सॉइल माउंटेन्स, यानी कि रॉकी माउंटेन्स कहते हैं। तो ये उन्होंने इसको जो है अपलिफ्ट किया हुआ है। दीज आर द ग्लेशियर्स, यहाँ पे ग्लेशियर्स होते हैं इसलिए उन्होंने उसको वाइट कलर दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये वाला सारे एरिया आपको देखते पता चल रहा है कि ये प्लेन्स में आ रहा है, ये थोड़ा सा कम लिफ्टेड है तो ये प्लेट्यूज़ में आ रहा है, ये ज़्यादा लिफ्टेड है तो ये हमारे माउंटेन्स को शो कर रहा है। ये होती है टोपोग्राफी किसी भी एरिया की।
तो इससे जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी लेक्चर के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछने में बिल्कुल हेजिटेशन ना करें। मेरे कमेंट सेक्शन में आप कोई भी क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं मेरे से, और मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं सबको रिप्लाई करूँ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।